टॉपिक है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक बनाना है या व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए मैं दोनों एक साथ किस लिए बता रहा हूं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अलग अलग पूछे जाएंगे कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, अलग अलग पूछे जाएंगे और दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। मैं दोनों को एक लिए एक साथ बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक का मान फिक्स और बहुत ही ज्यादा आसान है और दोनों में एक ही स्टेप का यूज होता है, कोई अलग अलग स्टेप यूज नहीं होता है। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा और आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए याद क्या रखना है इसको सॉल्व करने के लिए, याद बस दो ही स्टेप रखना। पहला तो v का फॉर्मूला कि v बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर, ये v का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद याद रखना कुल विभव बराबर यानी पहला विभव प्लस दूसरा विभव या ज्यादा विभव भी हो सकता है, सबको जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाता है, यानी v बराबर v1 प्लस v2। इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए अब यहाँ पे जो हमको पहले चलते अक्षीय स्थिति के लिए निकालते हैं, पहले किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ अक्षीय स्थिति क्या करा है, द्विध्रुव। तो हमने दो ध्रुव लिया ए और बी, द्विध्रुव हमने लिया है ए और बी, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि द्विध्रुव जो दो आवेश के कारण बनता है और दोनों अलग अलग आवेश होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए और लेकिन दिशा विपरीत। इसलिए एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू, लेकिन है दोनों क्यू क्योंकि परिमाण समान होना चाहिए द्विध्रुव में, तो इसलिए हमने ले लिया। और द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है, द्विध्रुव की दूरी होती है 2l, द्विध्रुव की दूरी 2l होती है, तो इसलिए हमने 2l ले ली। और इसके जो मध्य बिंदु द्विध्रुव का बीच वाला बिंदु है वो O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव कितना, यानी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव का मान कितना होगा। इसलिए माइनस क्यू से जो P के बीच की दूरी जाएगी, यानी माइनस क्यू और प्लस माइनस क्यू और जो है P के बीच की दूरी रह जाएगी R और L, R दूरी यहां तक है और L इतना सा, यानी R प्लस L दूरी हो जाएगी किसकी, माइनस क्यू से P की। फिर प्लस क्यू की बात करें, प्लस क्यू से P बिंदु की दूरी कितनी, यानी B से P की दूरी कितने हैं, तो पूरा जो है L है, पूरा क्या है, पूरा सॉरी R है। तो R में अगर हम इतना सा घटा दे, इतना सा यानी L दूरी घटा दे R में, तो हमें मिल जाएगा BP, यानी BP बराबर हो जाएगा R माइनस L। तो इस तरह से आप पहले चित्र समझ लेंगे, उसके बाद आप बनाना सीखेंगे। आप चित्र समझ गए तो आप मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश के लिए जो आवेश है V1 है, विभव जो है V1 है, माइनस क्यू के लिए V1 विभव V1 माइनस क्यू के लिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू के लिए V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ले लेंगे। अब दूरी की बात होगी, यहाँ पर ये जो R है ये दूरी है, तो यहाँ दूरी R नहीं है क्योंकि दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, R प्लस L है, R प्लस L दूरी। देखिए माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L, इसलिए ये हो जाएगा R प्लस L। उसके बाद जो है उसके बाद चलते प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू के लिए जो विभव मान लेते हैं V2 है, प्लस क्यू के लिए विभव V2, तो V2 हमने ले लिया और इसका भी फॉर्मूला जाएगा 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू है B पर, इसलिए ये हो जाएगा प्लस क्यू बाय R माइनस L, क्योंकि माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू और P के बीच की दूरी, प्लस क्यू और P के बीच की दूरी है R माइनस L, इसलिए R माइनस L हमने ले लिया। तो इस तरह से अब जो है हमें जो है V1 V2 मिल गया। अब हमें निकालना क्या, विभव, तो कुल विभव हो जाएगा दोनों विभवों को जोड़, इसलिए यानी कुल विभव की अगर बात करें कुल विभव की, तो कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। और इस तरह से जो V1 कितना है 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाय R प्लस L और प्लस है V2 1/4πε0 इंटू जो है हो जाएगा Q बाय R प्लस L सॉरी R माइनस L। इस तरह से हो गया। अब देखिए Q कॉमन आ रहा है, Q कॉमन ले लेंगे, फिर क्या कॉमन आ रहा है 4πε0 कॉमन आ रहा है, 4πε0 हमने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 1/R प्लस L, 1/R प्लस L, या R प्लस L को बाद में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, हम पहले लेते हैं 1/R माइनस L को, फिर माइनस कर देते इसको, ये हो जाएगा 1/R प्लस L। इस तरह से हमें जो एक फॉर्मूला मिल गया। अब जो इसको आगे बढ़ाना है हमको, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए हमें लेना होगा R माइनस L इंटू R प्लस L, R माइनस L इंटू R माइनस L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R प्लस L, तो यहाँ पर होगा R प्लस L। फिर देखिए R प्लस L कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या R माइनस L, तो R माइनस L लेंगे, R माइनस L लेंगे,
लेकिन है क्या यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जब फिर मल्टीपल करेंगे गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए माइनस आर तो माइनस आर आ जाएगा, लेकिन एल क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। इस तरह से एक स्टेप हमने इसी में कर दिया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एल प्लस एल 2l हो जाएगा, आर आर कैंसिल, क्योंकि आर माइनस आर जीरो, आर माइनस आर जीरो। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आंसर q इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, एल प्लस एल 2l हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए अब अगला स्टेप क्या करेंगे, एल स्क्वायर को मान लेंगे कि आर के तुलना में एल बहुत ही छोटा है, आर के तुलना में जो है आर के तुलना में एल जो है बहुत ही छोटा है, आर के तुलना में एल बहुत ही छोटा है, इसलिए एल हो जाएगा 9 के बराबर। एल जब 9 के बराबर हो जाएगा हमें फिर मिलेगा क्या, हमें जो मिलने वाला है नया फॉर्मूला v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू गुना 2l, क्यू गुना 2l क्या होता है p, p बराबर होता है क्यू गुना 2l, p बराबर क्या होता है q गुना 2l, p बराबर q गुना 2l, इसलिए q गुना 2l को हम मान लेंगे p, तो ये हो जाएगा p। अब r स्क्वायर, l तो हमने नगण्य मान लिया, l 9 के बराबर, इसलिए यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर। इस तरह से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति में आपको जो फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाय आर स्क्वायर। अब चलते हैं निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में आपको क्या करना है, तो निरक्षीय स्थिति में भी चलते हैं। तो देखिए अब है निरक्षीय स्थिति में, देखिए इसमें भी वही है, बस निरक्ष अक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्षीय स्थिति होता है यानी सारे बिंदु एक ही अक्ष में हो, यानी एक ही लाइन में। निरक्षीय को क्या होता है कि बिंदु कहीं भी हो सकता है, हमने बिंदु मान लिया है कि विद्युत द्विध्रुव का जो बीच वाला बिंदु है वो उससे जो लंबवत जो है आर दूरी पर बिंदु है पी, बिंदु क्या है पी, वहां तो वहां पर हमें बिंदु पी पर हमें ज्ञात करना है क्या, विद्युत विभव। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, जब हम ए और पी बिंदु को मिलाते हैं और पी और बी बिंदु को मिलाते हैं तो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने वही क्या रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आर जो है लंब है और एल क्या है आधार है। तो इस तरह से हमें एक जो है कर्ण का फॉर्मूला मिल गया, यानी एपी हमें दूरी मिल गई, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, ये हमें हमारे लिए जरूरी था। इसलिए जो देखिए माइनस क्यू आवेश के लिए बात करें तो दूरी यहाँ पर चेंज होगी, दूरी क्या चेंज होगी, तो दूरी हो जाएगी यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर उसी तरह प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी कितनी है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इस तरह से करना वही है, v बराबर v1 प्लस v2, और ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो v बराबर v1 प्लस v2, v1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा प्लस क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए हर चीज सेम है, लेकिन ये जो है माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, इसलिए दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा जीरो। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का मान जो होता है वो जीरो होता है। इसलिए मैंने दोनों को एक ही साथ बतलाया, क्योंकि एक का मान जो आप पहले से फिक्स है, आपको सिर्फ याद रखना है कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है जीरो।